राधे राधे। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 24 दिसंबर और दिन है बुधवार। अब हम सबसे पहले आज के महात्म्य को सुनने से पहले नित्य नेम में सीता माता की कथा सुनेंगे। उसके बाद आज का पौराणिक महात्म्य सुनेंगे। तो चलिए सीता माता की इस पावन कथा का श्रवण करते हैं। कहते हैं कि एक बार श्री राम प्रभु को कहीं बाहर जाना पड़ा। सीता माता हर रोज का नित्य नियम किया करती थी। वह हर रोज श्री राम को कथा सुनाया करती थी। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि प्रभु, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है, अब मैं बाहर जाएंगे तो मैं कथा किसको सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा, तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाओ, वहां औरतें पानी भरने आती हैं, उन्हें तुम अपनी कथा सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती है, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम सुन लो। वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्य नेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और वह ऐसे ही चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी पट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि यह किस दोस्त को अपने सर लेकर आई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने उसकी कहानी नहीं सुनी। उसी का यह परिणाम हुआ। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली और माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन ले। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। राम आए लखन आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, राम आओ बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासे पायो राम, सूत के पल को माठो राम, साल दुसाला पाठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार बड़े भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास चली गई और उसकी साड़ी फिर से जरी की बन गई, मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और अब मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर सास से पूछा कि कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली कि वे सीता माता थी, वो पुराने को नया कर देती हैं, खाली घर के भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, आदमी जो भी हो इच्छा उसे पूरी कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। सास ने कहानी सुनानी प्रारंभ कर दी। राम आए लखन आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासे पायो राम, सूत के पल को बांटो राम, साल दुसाला पाठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, राम राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी लगी। सास ने कहा, ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की कहानी सीता माता से कहती। एक दिन उसने यहाँ एक पड़ोसन आई और सास बोली कि बहन, जरा सी आँच दे देना। वह पड़ोसन उसकी सास को कहने लगी। वह बोली कि आज तो भी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा, तुम तो सवेरे 4 बजे उठकर क्या कर रही हो फिर। उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कथा कहते हैं। पड़ोसन ने उसकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला। वो बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर गए, सारे काम सिद्ध हो गए, मन की इच्छा पूरी हो गई। पड़ोसन कहती है, फिर तो ठीक है बहन, इस कथा को मैं भी कहूंगी। वह बोली, ठीक है, तुम भी इस कहानी को सुन लो। सास कहानी सुनाने लगी।
आए राम लखन आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाओ, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासे पायो राम। सूत के पलको माठो राम, साल दुसाला पाठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय सिया राम जय सिया राम जय जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के घर में भी भंडार भर दिए। हे सीता माता, जैसे आपने उनके घर में भंडार भरे, वैसे भी आप हमारे घर के भंडार भरना। कहानी सुनने वाले और कहने वाले सबको सुखी जीवन देना, सबकी परेशानियां हरना और सबके जीवन में खुशहाली भर देना। प्रेम से बोलिए जानकी माता की जय। प्रिय भक्तों, अब आप आज का महात्म सुनिए। मार्गशीर्ष मास के 24वें दिन का महत्व देवताओं ने स्वयं बताया है। कहते हैं कि इस कथा का वर्णन, एक बार पृथ्वी पर अधर्म बढ़ने लगा, मनुष्यों के मन में दया, करुणा, सत्य, सेवा सब कम होने लगे। इससे पृथ्वी माता अत्यंत चिंतित हुई और वो भगवान श्री हरि विष्णु के पास पहुंच गई। क्षीर सागर में पृथ्वी ने कहा, प्रभु मेरे ऊपर बोझ बढ़ रहा है, पापाचार और क्रूरता से मेरा हृदय भारी हो गया, मुझे शांति कैसे मिलेगी। तब भगवान श्री हरि विष्णु मुस्कुराए और कहने लगे, माते, मार्गशीर्ष मास के 24वें दिन जो मनुष्य नियम, संयम और भक्ति से वर्त कर मेरी कथा सुनता है, उसके भीतर का तमस नष्ट हो जाता है और उसके पाप भी शांत हो जाते हैं। वह अधर्म से धर्मात्मा बन जाता है। ऐसा हर मनुष्य आपके बोझ को हल्का करता है। इतना कहकर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा और शिव जी को बुलाया। तीनों देवों ने मिलकर यह निर्णय दिया कि जो भी भक्त इस तिथि की कथा सुनेगा और प्रभु के नाम का स्मरण करेगा, उसके जीवन में नया प्रकाश उत्पन्न होगा, घर में क्लेश दूर होंगे और दरिद्रता का नाश हो जाएगा। तभी नारद मुनि वहां आए और बोले, हे देव, मैं इस कथा को तीनों लोकों में फैलाऊंगा ताकि मनुष्य इस शुभ तिथि का महत्व समझें और ईश्वर की ओर लौट सके। और ऐसा ही हुआ। कथा का प्रभाव बढ़ने लगा। भक्तों के घर में शांति आई, रोग दूर हुए, व्यापार में वृद्धि हुई और जीवन में सौभाग्य और चमक उठा। भगवान ने आशीर्वाद दिया, मार्गशीर्ष के 24वें दिन सत्य, भक्ति और सेवा का पालन करने वाला व्यक्ति मेरे नजदीक आ जाता है, उसके पिछले दोष भी नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को सुनने और मार्गशीर्ष मास में पालन करने से घर में स्थायी सुख शांति आ जाती है, परिवार की कलह समाप्त हो जाती है, पूजा का पुण्य कई गुना हो जाता है, मन की स्थिरता और आत्म शांति मिल जाती है, विष्णु लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तब भगवान श्री हरि विष्णु पृथ्वी को कहते हैं कि पृथ्वी, इस धरती पर जो भी 24वें दिन तुम्हारा कथन, पाठन और पूजा करेगा, तो तुम उस व्यक्ति के जीवन को समस्त और सुलभ बनाओगी और तुम्हारा बोझ भी हल्का होगा। इसीलिए जो भी मनुष्य मार्गशीर्ष मास के 24वें दिन माता पृथ्वी की कथा सुनता है, उनके यश गुणगानों की जय जयकार करता है, उसके जीवन से समस्त प्रकार के दुख, रोग, सब चीजों से उसे मुक्ति मिलती है और वह प्रभु के धाम के निकट पहुंच जाता है। इसीलिए मनुष्य को अपने जीवन का भार दूर करने के लिए और अपने जीवन का सही सार्थक करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु के श्री चरणों में अपने जीवन को लगाना चाहिए। तभी भगवान इतने कृपालु हैं कि वो अपने भक्त की क्षण में हर समस्या को सुन लेते हैं और उसके जीवन की हर एक बाधाएं दूर कर देते हैं। माता पृथ्वी जब भगवान विष्णु से सांत्वना को सुना तो अत्यंत प्रसन्न हुई और फिर पृथ्वी लोक पर रहने लगी। इस तरीके से पृथ्वी माता न जाने कितने करोड़ों वर्षों से अभी भी बनी हुई है और समुद्र तल के ऊपरी भाग पर मनुष्यों की रक्षा करती है, उन्हें अन्न, जल, धन सब कुछ खाने को प्रदान करती है और मनुष्यों की हर एक इच्छा पूर्ति करती है। पृथ्वी माता इतनी
करुणामयी हैं कि वो हर एक जीव को अपनी गोद में संभाल लेती हैं और उनकी गोद में मनुष्य समस्त प्रकार के सुखों को प्राप्त करता है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। प्रिय भक्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब